अफसरी के रुतबे से मोहभंग आखिर क्यों? कृष्ण भक्ति में लीन क्यों होना चाहती हैं अंबाला रेंज की आईजी भारती अरोरा? रिटायरमेंट के 10 साल पहले ही मांगा वीआरएस। भारती से पहले डीके पांडा व गुप्तेश्वर पांडे जैसे आईपीएस अफसर भी भक्ति में हो चुके हैं लीन। अफसरी का रुतबा किसे नहीं भाता, पर यह रुतबा चंद लोगों को ही नसीब हो पाता है। लाखों युवा हर साल आईएएस और आईपीएस जैसी नौकरी के लिए कठिन परीक्षा देते हैं, लेकिन चंद युवाओं को छोड़कर अन्य के हाथ मायूसी ही लगती है। आम इंसान शायद यही कल्पना करता है कि आईएएस और आईपीएस पास कर चुके युवाओं ने सबसे बड़ा रुतबा हासिल कर लिया है। शायद इसमें कोई शक भी नहीं है। पावर, पैसा, सुविधा सब कुछ मिलता है इन अफसरों को। हर तरफ सैल्यूट करने वालों की कतार होती है, पर शायद इससे भी बड़ा कोई रुतबा है, वह है भक्ति का रुतबा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भक्ति का रुतबा। इसे आप भक्ति का रुतबा मान लीजिए या फिर भगवान के प्रति लगन, जिसमें लीन होने के लिए हरियाणा की पहली महिला पुलिस अधिकारी 50 वर्षीय भारती अरोरा वीआरएस लेना चाहती है, जबकि अभी उनकी 10 साल की नौकरी शेष है। उनका रिटायरमेंट 2031 में होना है, लेकिन वह 10 साल पहले ही वीआरएस लेना चाहती है। उन्होंने डीजीपी को जो पत्र लिखा है, उसमें वीआरएस लेने के पीछे कारण यह बताया गया है कि वह आगे की जिंदगी धार्मिक तरीके से बिताना चाहती है। उनकी इच्छा है कि वह चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास और मीराबाई की तरह प्रभु श्री कृष्ण की साधना करे। वह हरियाणा की पहली महिला आईपीएस है। बहुत कम लोगों को याद होगा कि नई दिल्ली से अटारी जा रही समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को बम ब्लास्ट हुआ था। इस मामले की जांच में इन्हीं आईपीएस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उस समय वह हरियाणा राज्य की रेलवे पुलिस में एसपी थी। उनकी शादी हरियाणा कैडर के ही आईपीएस विकास अरोरा से हुई है। उनकी छवि एक तेज तर्रार और बेहद सक्रिय ऑफिसर के तौर पर रही है। अपने आवेदन में उन्होंने सरकार से 3 महीने के नोटिस पीरियड से भी छूट देने की गुहार लगाई है। फिलहाल उनके आवेदन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भारती अरोरा द्वारा कृष्ण भक्ति में लीन होने की इच्छा जताने की घटना को देखते हुए यहाँ 2 घटनाओं की चर्चा बहुत जरूरी लगती है। जी हाँ, आईपीएस अधिकारियों के भक्ति में लीन होने की खबरें पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। इनमें से 1971 बैच के आईपीएस अफसर डीके पांडा से जुड़ी घटना को कौन भूल सकता है। वह भी कृष्ण भक्ति में ऐसा सरोवर हुए कि उन्होंने अफसरी के रुतबे को ताक पर रख दिया था। उनके कृष्ण भक्ति में डूबकर अफसरी छोड़ने की खबरें खूब सुर्खियां बनी थी। 1991 से 2005 तक पांडा का राधा रूप चोरी छुपे चलता रहा, पर 2005 के बाद पांडा ने अपने हाव भाव और परिधान को सार्वजनिक कर दिया था। तब उन्होंने खुद को दूसरी राधा और कृष्ण की प्रेमिका घोषित कर अपने महिला होने की घोषणा की थी। पूर्व आईजी पांडा का कहना था कि वह तो 1991 में उसी दिन राधा बन गए थे, जब एक बार उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण ने आकर कहा कि वह पांडा नहीं बल्कि उनकी राधा है, उनकी प्रेमिका। पूर्व आईजी के इस रूप में आने के बाद वह मीडिया की सुर्खियों में खूब छाए हुए। उन्होंने जब अपने पद से इस्तीफा दिया था, तब वह यूपी पुलिस के आईजी थे। डीके पांडा मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले थे। वह नवविवाहिता की तरह श्रृंगार करते हैं। मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में मेहंदी, कोहनी तक रंग बिरंगी चूड़ियां, कानों में बालियां और नाक में नथनी, पीला सलवार कुर्ता, पैरों में घुंघरू और हर पल कृष्ण भक्ति में भजन व नृत्य, यही उनकी पहचान थी। वहीं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को कौन नहीं जानता। वैसे वह पहले से चर्चित रहे। सुशांत राजपूत मर्डर मामले में भी मुंबई पुलिस की आलोचना कर वह काफी चर्चा में आए थे।
उन्होंने कभी राजनीति में आने के लिए 2 बार सरकारी सेवा से वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लिया था, लेकिन दोनों बार उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। पांडे का सियासत से इस कदर मोहभंग हुआ कि अब वह भी भक्ति में लीन हो गए हैं। वह आजकल गेरुए कपड़े में कथावाचक की भूमिका में खूब नजर आ रहे हैं। अपनी नई भूमिका को लेकर हाल ही में गुप्तेश्वर पांडे ने भी कहा था कि उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। उनका कहना था, देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। नई भूमिका में उनका बहुत मन लग रहा है। आत्मा की खुराक तो यही है। उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। अब वह ठाकुर जी की इच्छा से ही सब कुछ करेंगे। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। कुल मिलाकर यह बड़ी ही अजीब बात है कि जिस अफसरी के रुतबे को हासिल करने के लिए इन लोगों ने खूब मेहनत की होगी, उससे भी इनका मन भर गया। मान लेते हैं गुप्तेश्वर पांडे ने रिटायर होकर यह कदम उठाया, लेकिन डीके पांडा जैसे अफसर ने भक्ति के लिए आईजी जैसी पोस्ट को छोड़ दिया था, और अब अंबाला रेंज की आईजी भारती अरोड़ा भी ऐसा ही कदम उठाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर।